इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सह परिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। विजय क्या करता है आज यार। सम्मान करता श्रीमती लता जी गंगवाल, चंद्रकला जी, शकुन जी। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, गुणायतन जिलालय के मूलक श्री चंदाप्रभु भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज मनीषी अरह सागर जी महाराज की, जय जय तीर्थराज संवेशकर की। तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से परम पूज मुनिश्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो, उसके पूर्व जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविकाएं हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमन करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए हम और आप उन सौभाग्यशाली परिवार को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने 2021 के चातुर्मास में मंगल कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया। गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी जैन गन्नौर परिवार जिन्होंने एक चातुर्मास कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और महा सौभाग्य के क्षण है कि गुरुवर के हाथों से ये चातुर्मास का मंगल कलश हमारे अनिल जी, ममता जी गन्नौर परिवार को प्राप्त हो रहा है। जोरदार 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 ताली बजाकर सम्मान करें। और मैं ये कहना चाहूंगा अनिल जी, ममता जी गन्नौर परिवार इन्होंने नित्य शांति धारा के लिए भी आज से अपने परिवार की ओर से घोषणा की है। इसी क्रम में और आइए अष्टानी का महापर्व के अवसर पर जिन्होंने उपवास की साधना की थी, ऐसे तपस्वियों का सम्मान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा आप उपवास नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने उपवास किए हैं अगर उनका सम्मान हो रहा है तो उनके सम्मान में ताली 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 जरूर बजाना। आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुनंदा नागपुर, वे आएंगे। श्रीमती सुनंदा धन्य कुमार जी जैन नागपुर जो कि सप्तम प्रतिमाधारी हैं, महावीर नगर में निवास करती हैं और निर्जल किसी प्रकार का कोई जल आदि नहीं लिया, 9 दिन तक इतनी गर्मी में उपवास की साधना की है। तालियां बजती रहनी चाहिए श्री पचा के। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन मंत्री, वे आएंगे। हमारे तपस्वी श्रीमती सुंदर धन्य कुमार नागपुर सप्तम प्रतिमाधारी हैं जिन्होंने 9 दिन तक जल आदि भी ग्रहण नहीं किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए जी, तालियां बजती रहना चाहिए। अष्टमंगल भी लेके आए साथ में। तालियां बजती रहनी चाहिए। हम नहीं कर पा रहे हैं लेकिन जिन्होंने किया है उनके इन तप की अनुमोदना करेंगे। निश्चित अपने जीवन में भी वो सौभाग्य हम और आप प्राप्त कर सकते हैं। एक जन रहेंगे। और आइए माइक भैया, माइक
और आइए इसी क्रम में मैं द्वितीय तपस्वी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने इस 9 दिन के अनुष्ठान में अद्वितीय साधना की है। श्रीमती कुमुदनी जी लातूर, श्रीमती कुमुदनी जी लातूर, इन्होंने भी, ये भी मैं कहना चाहूंगा ये भी सप्तम प्रतिमाधारी हैं। जोरदार ताली इनके लिए बजाएं और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री गया। वे आएंगे हमारी द्वितीय अद्वितीय तपस्वी सप्तम प्रतिमाधारी श्रीमती कुमुदनी जी लातूर, उनका श्रीफल तिलक माल्यार्पण प्रतीक चिन्ह और अष्टमंगल द्रव्य प्रतीक के रूप में देकर बिठा के ताली तो बजाइए। विजय भाई सबकी फोटो भी लेते जाना। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जो अपने जीवन में तीनों शाखा के उपवास निर्जल किया करती हैं, गोंदिया निवासी श्रीमती विभा विनोद जैन, जो तीनों अष्टानिका के, हाँ जी क्षमा करना, प्रभा विनोद कुमार जी गोंदिया, ये आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में श्रीफल चाह के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं कहना चाहूंगा तीनों शाखा के उपवास तो करती हैं, लेकिन इनके जीवन में 3 शाखा में लगातार मुनिवर के सानिध्य में उपवास करने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन शकुन दीदी सागर और अमिता जी दुर्गापुर, ये दोनों आएंगे संयुक्त रूप से। श्रीमती प्रभा विनोद कुमार जी गोंदिया, इनका सम्मान करेंगे, जो तीनों शाखाओं में, तालियां तो बजाइए इनके लिए, तीनों शाखाओं में निर्जला उपवास करती हैं और 3 बार से इनको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुनिवर के सानिध्य में उपवास की साधना करने का। श्रीमती अमिता जी दुर्गापुर, ये भी आएंगे शकुन दीदी के साथ मिलके। श्रीमती प्रभा विनोद कुमार जी गोंदिया, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा रांची निवासी श्रीमती मधु काला जी, जिन्होंने जल के साथ उपवास की 9 दिन की साधना की है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी गुणायतन, वे आएंगे। श्रीमती मधु काला रांची, जिन्होंने 9 दिन की जल के साथ, भैया देखिए कोई भी बीच में ना आए प्लीज, सबको साइड में करिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मंच की मर्यादा को बनाकर रखें, कोई बीच में ना आए। हाँ जी, श्रीमती मधुकाला रांची, जिन्होंने जल लेकर 9 दिन की उपवास की साधना की है, एक बार ताली अच्छे तो बजाइए। और इनका सम्मान कर रही हैं श्रीमती पूनम जी गुणायतन। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा रांची से चित्रा भाभी, इन्होंने भी जल के साथ 9 दिन की साधना की है और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा, हाँ जी, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे इस महानुष्ठान के मुख्य मंडल पुण्याजक शीतल जी लाधानी और श्रुति जी, ये दोनों आएंगी हमारे चित्रा भावी रांची, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। चित्रा जी भावी रांची, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और उनके सम्मान को संपन्न कर रही हैं हमारे मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार से श्रीमती शीतल जी लाधानी और पिंडई से श्रीमती श्रुति जी। अच्छा, हो गई। और आइए हम और आप इस सम्मान के कार्यक्रम के बाद, और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बनारस निवासी श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी, उनके माताश्री पिताश्री, इन चारों को आमंत्रित करूंगा जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में निवेदन किया और उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए
इन्हें नित्य शांति धारा पुण्यार्जक परिवार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार ताली बजाकर हमारे सौरभ जी, वर्खा जी और उनके माता पिता का सम्मान करेंगे। आइए श्रीफल चढ़ा के वर्खा जाओ। भैया श्रीफल दो सौरभ जी को, वर्खा जी को। सौरभ जी परिवार को नित्य शांति धारा पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना करने का और आइए श्रीमान सुधीर जी, सुषमा जी जैन, नैन्सी जैन नायक जबलपुर, इन्होंने 13 दशमलव ज्ञान की स्वर्ण छत्र, चांदी का छत्र प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। सोने की अंगूठी एक मुकेश जी जयश्री सोधिया मुंबई, इन्होंने प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। सोने की अंगूठी श्रीमान मनीष जी, रश्मि जी मलैया सागर, इन्होंने प्रदान करके जीवन धन्य किया। बहुत बहुत साधुवाद। एक सोने की अंगूठी प्रतिभा जी, दीपक जी जैन जबलपुर, इन्होंने प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही श्री राजलक्ष्मी बाई कैलाश टाकिज मैहर, इन्होंने सोने की चेन जो लगभग 11 ग्राम की है प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। मधु जी काला, इन्होंने 11 है गांसी आज इस अवसर पर प्रदान किए। बहुत बहुत साधुवाद। चारों वहां का त्याग। और आइए आप सभी की ओर से और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे। हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को ऐसा उपदेश दें कि हम भी आपके मार्ग में चलते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मैहर से श्रुति और नीतू ने भी कान की बालियां प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। बंधु मैं कहना चाहूंगा, एक तपस्वी का हम सम्मान करना भूल गए। अच्छा, श्रीमती पुष्पा दीदी जयपुर, जिन्होंने अपने इस अष्टानिका पर्व में 9 दिन जल लेकर साधना की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। अभी हमारे बीच उपस्थित नहीं है, जब यहाँ पर आएंगे उनका सम्मान का कार्यक्रम बाद में संपन्न करेंगे। अमित कुमार रोशीनंद बाकल, इन्होंने भी एक अंगूठी प्रदान करके जीवन को स्वर्णिम बनाया। बहुत बहुत साधुवाद। माइक चालू करो। चलिए अब बाकी बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य सागर जी महाराज की। अष्टानिका महापर्व का यह भव्य समापन हमारे जीवन की एक नई दिशा दे, हमें ऐसा भाव रखना चाहिए। 8 दिनों तक आप लोगों ने खूब भाव भक्ति के साथ भगवान की आराधना की और आज विशेष आराधना के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। अष्टानिका के दिनों में लोग पूजा विधान करते हैं अथवा तीर्थ यात्राओं पर निकलते हैं। आज यहाँ 2 परिवार, मैहर का सिंघई परिवार और सागर से बीरेन जी सिंघई का परिवार एक बड़े समूह के साथ तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। ऐसे भी इस क्षेत्र में आज हजारों की तादाद में लोगों की उपस्थिति है और प्रायः सभी तीर्थों में इन दिनों लोगों की पहुंच होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अष्टानिका के 8 दिन विशुद्धतया तीर्थ यात्रा के और प्रभु आराधना के दिन हैं। इन दिनों मनुष्यों की बात जाने दीजिए,
चारों निकाय के देवता भी तीर्थ यात्रा करते हैं। समझ गए? कल पूर्णमासी बीती, 8 दिन तक लगातार चारों निकाय के देवों ने 64 प्रहर तक नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों के पूजा आराधना करने के बाद मध्यलोक के शेष जिनालयों के दर्शन करके, 5 मेरु की वंदना करके वो अपने अपने ठिकाने चले गए। हम लोगों के पास देवों जैसी सुविधा और सामर्थ्य तो नहीं है, पर हमारे हृदय में उन जैसी भावना को कोई नहीं रोक सकता। हम नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, पर अपने भावों से नंदीश्वर द्वीप को अपने हृदय में तो विराज सकते हैं। हम बड़े अकृत्रिम जिनालयों की वंदना नहीं कर सकते, पर हमने अपने पुरखों की कृपा से जो कृत्रिम जिनालय बनाकर तीर्थों की रचना की है उसकी वंदना तो कर सकते हैं। और हमारे सौभाग्य से हमें एक वरदान मिला है शाश्वत तीर्थ राज के रूप में, जो अनादि का तीर्थ है। यह भी एक प्रकार का जो अनादि का हुआ कृत्रिम जैसा ही है, अनंत काल तक बना रहेगा। ऐसी तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य आज सबको प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य हमारे जीवन में उत्तरोत्तर बढ़े। आप सबसे मैं कहूँगा कि तीर्थ यात्रा में आए हो, इसका कुछ प्रत्यक्ष लाभ लेकर जाओ। शिखर जी आए, किस लिए आए? बोलो, सबको लेकर आए, किस लिए आए? बोलो वीरेंद्र जी। पुण्य कमाने के लिए आए। कितना पुण्य कहाँ बटोर के ले जाओगे पता नहीं। यहाँ से जाओगे तो बाजार से क्या क्या खरीदे ये जरूर दिखेगा, वही तुम भेंट भी करोगे। पुण्य कितना कमाए शायद नहीं दिखेगा। 4 दृष्टियाँ होती है। पुण्य कमाने के लिए आएंगे, शिखर जी जाएंगे तो हमको बचपन से कहा गया नरक ताहि नरक पशु गति न हो, तो हमारी दुर्गति मिटेगी। कुछ लोग सोचते हैं हमारे कर्म कटेंगे, एक बार की वंदना में कहते 203 करोड़ उपवास का फल मिलता है, तो हम कर्म काटने के लिए भी आते हैं। और कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं शिखर जी आएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। यही ना 4 दृष्टिकोण। ये चारों दृष्टिकोण उधार का है। कुछ दिखता है, ये सब परोक्ष है। प्रत्यक्ष रूप में तुमने कितना पुण्य बांधा इसका कोई पता नहीं। तुमने कितना पाप काटा या दुर्गति से बचे ये कोई पता नहीं। तुम्हारे कितने कर्म कटे इसका पता नहीं। और मोक्ष तो ये दुनिया छोड़ने के बाद ही होगी, और मोक्ष की तुम्हारी अभी तैयारी भी नहीं है, क्योंकि सब रिटर्न टिकट लेके आए, है ना। फिर क्या? मैं चाहता हूं इसका प्रत्यक्ष लाभ भी आप लोग लेना चाहते हो। पहला लाभ, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा में प्रगाढ़ता, धर्म श्रद्धा में वृद्धि। अगर शिखर जी आने के पहले तुम्हारी जितनी श्रद्धा थी, यहां से लौटने के बाद उस श्रद्धा में वृद्धि होती है, तो समझना तुम्हारी वंदना सार्थक हुई है। दूसरा लाभ, अहो भाव की वृद्धि। अपने हृदय में अहो भाव को बढ़ाओ, विशुद्धि को बढ़ाओ, कलुषता को मिटाओ। तुम्हारे मन की जितनी विशुद्धि है, भाव विशुद्धि है, पुण्य है। तीसरा लाभ, बुराइयों का त्याग। पाप काटना चाहते हो, दुर्गति से बचना चाहते हो, व्यसन बुराई को त्याग दो, दुर्गति से बचोगे। नहीं तो भारत में तो एक सुविधा हो ही गई है कि मरे चाहे जिंदगी भर कैसा रहे, मरने के बाद स्वर्गीय होना है। मरने के बाद सबके नाम के आगे स्वर्गीय जुड़ता, वैसा नहीं।
अपने जीवन को बुराइयों से बचाओ, व्यसनों से मुक्त हो। पाप का त्याग करोगे तो पाप अपने आप कटेगा। और चौथी बात, मोक्ष मार्ग में अनुराग, मोक्ष मार्गी के प्रति अनुराग, ये यदि बढ़ जाए तो ये तुम्हारे जीवन को धन्य कर सकेगा। ऐसा लाभ आप सबको लेना चाहिए, उसकी तरफ सबकी दृष्टि होनी चाहिए। ये आज के संदर्भ में मैं यही आशीर्वाद दूंगा। आज जिन लोगों ने उपवास किए, 9 दिन के उपवास और पूरी विशुद्धि के साथ सिद्ध चक्र की आराधना के साथ, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि ये तुम्हारा व्रत तुम्हारे भविष्य में महाव्रत का आधार बने, रत्नत्रय की पूर्ति हो। बंधुओं, शरीर अन्न का कीड़ा है, घंटे भर भूखा न रह पाने वाला 8-8, 10-10 दिन का उपवास करता है और उसके बाद भी इतनी बड़ी आराधना 8-8, 7-7 घंटे तक, 8-8 घंटे तक एक जगह बैठकर, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं इन सब की भूरी भूरी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। ये आगे बढ़े, इनको यही आशीर्वाद देता हूँ। ये भाव सबका निरंतर बढ़े रहना चाहिए। आज इस सिद्धचक्र महामंडल विधान के पूर्णता में हमारे सारे प्रतिष्ठाचार्यों का योगदान रहा, बहुत महत्वपूर्ण। अभय भाई लेट आ पाए, लेकिन अंत में आके उनने संभाल लिया। और इनके साथ ब्रह्मचारी चिद्रू, डॉक्टर सोनल, सुदर्शन जी, अमित जी बहुत श्रम किया। मैं इनको भी आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा विधान कराओ कि तुम्हारा विधि का विधान बदल जाए और आगे बढ़ जाओ। इसके लिए प्रयास करें। कल मैंने सबको आशीर्वाद दिया था, एक छूट गए थे, बाद में मुझे ख्याल आया। वो इसलिए कि अभी सामने उपस्थित नहीं दिखे। गया की टीम पूरी इस पूरे के पूरे आयोजना की पृष्ठभूमि में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं गया की टीम को भी आशीर्वाद दूंगा, खासकर डब्बू काशलीवाल, नरेंद्र सेठी, राजेश और अनिल बाबा और प्रणव अजमेरा, अन्नू, ये जो टीम बहुत तत्परता के साथ इस पूरे के पूरे महोत्सव, बल्कि सभी महोत्सवों को संपन्न करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और ललितपुर में कल भी मैंने उल्लेख किया था, प्रमाण सागर सेवा संघ और पंकज का नेतृत्व, आज खुद अस्वस्थ होकर के भी एक बार उनके लिए करतल ध्वनि जरूर होना चाहिए। अपने शरीर की परवाह किए बिना किस तत्परता के साथ जुटकर उनने काम किया, वो सभी के मन को जीत लेने वाला है। मैं उन सबको आशीर्वाद देता। सबको जितने भी भोजन, आवास आदि की पूरी व्यवस्थाएं सारी टीम ने की, सबको मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये तो एक परिशिष्ट था, इसलिए मैंने आज बोल दिया। हाँ, और हाँ, गुणायतन की ओर से पूरी टीम को मैंने कल आशीर्वाद दिया था। सेवायतन के कैलाश जी की भी बड़ी भूमिका रही है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूँ। आज एक विशेष उल्लेखनीय बात मैं करूँगा। हमारे जैन जगत के एक महान विद्वान हुए डॉक्टर रतन चंद जी जैन, भोपाल। उन्होंने जीवन भर जिनवानी की सेवा की। 10 सालों तक जिन भाषित की उनने जिन भाषित का संपादन भी किया। आज और जैन धर्म का जैन धर्म और यापनी संप्रदाय उनका ऐसा महाग्रंथ जो जैन धर्म के इतिहास को सदियों सदियों तक सुरक्षित रखेगा। उसने जैन धर्म के इतिहास के कई अछूते पहलुओं को खोला। पंडित जी का मुझसे व्यक्तिगत बहुत जुड़ाव था। गुरुदेव के सानिध्य में सन 2001 में जब कुंडलपुर महामहोत्सव हुआ था तो उनके कृत्यों के लिए उनका सार्वजनिक अभिनंदन भी हुआ था। वे एक श्रावक पंडित तो थे ही, एक श्रावक भी थे और बड़े उदार मना दानी व्यक्ति थे। आज पिछले 2 साल पहले जब हम भोपाल प्रवास में थे तो हमारे हाथों से एक मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने कराया था, जो उनके बेटों अनुपम और दूसरे भाई का नाम मैं नहीं जानता, अनिमेश, इन परिवार के द्वारा स्थापित किया गया अपने परिसर में एक भव्य मंदिर का। और हर कार्य में आगे रह करके जुड़ करके काम करने की उनकी भावना रहती थी, जो पिछले 1 मार्च को उनको बड़े उत्तम परिणामों के द्वारा मेरा संबोधन भी उनके पास गया। एक प्रकार की समाधि उनकी हुई।
पूर्ण आत्म जागरूकता के साथ सब जीवों से क्षमा याचना करते हुए सर्व परिग्रहों का त्याग करते हुए, उम्र को तो कोई नहीं रोक सकता, उनकी जाने की बारी थी वे चले गए, पर मुझे इस बात का फक्र है कि जीवन भर जिनवानी की सेवा करने वाला जिनवानी का प्रसाद पा करके गया है, खाली नहीं गया। ये उनके जीवन की बड़ी महानता थी और व्रती थे, जीवन भर निष्प्रह वृत्ति के साथ उन्होंने स्वाध्याय कराया। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, उनकी धर्मपत्नी भी हैं और पूरा परिवार है। मैं चाहूँगा एक बार वो मंच पर आ जाए। 1 तारीख को मेरे संबोधन के 1 घंटे के बाद उन्होंने देह परिवर्तन किया। वे सदगति के पात्र तो हो ही गए होंगे। सूचना मुझ तक इन्होंने प्रेषित तो की, पर मुझ तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया, पर आज वे सब पूरे परिवार के साथ प्रत्यक्ष आए हैं। मैं पूरे परिवार को इस संदर्भ में आशीर्वाद देना चाहूँगा कि उनके आदर्शों पर चले। अपने पिता की तरह तुम स्वाध्यायी नहीं बन सको, पंडित नहीं बन सको, तो अनुपम अनिमेष दोनों से कहता हूँ और दोनों बहुओं को कहूँगा, कम से कम उन जैसे धर्मी बनो और जीवन पर्यंत देव गुरु धर्म की सेवा के लिए संकल्पित हो जाओ, समर्पित हो जाओ। मेरा यही आशीर्वाद है। हमारे इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारा यही आशीर्वाद है कि इस तरह से जुड़े रहें। ऐसे निमित्तों को हमें मोह का निमित्त नहीं बनाना चाहिए, वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। शोक करने में कुछ नहीं। और परिवार में मैं देख रहा हूँ एक तत्वज्ञानी परिवार है, इन्हें कोई शोक नहीं। जिन्हें खो दिया उन्हें नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन उनके आदर्शों के बल पर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिया जरूर जा सकता है। आप लोग उसी आदर्श को अपनाएंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। मेरा यही आशीर्वाद है। आज प्रवचन के लिए मैं विराम दे रहा हूँ। अभी विधान चलेगा, विधान का आप सब पूर्ण लाभ प्राप्त करोगे, ऐसा सबका सद्भाव है। और विधान का आनंद लीजिए। चूँकि आज सब लोगों की पारना होनी है, तो मैं थोड़ा समय बचा रहा हूँ। उन सबका संकल्प है, महाराज आपको आहार देंगे तभी पारना देंगे। हाँ, कौन? बोलो बोलो। हाँ, और उनको पारना वो तभी करेंगे जब आएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ प्रवचन करूँगा तो 9:45 बज जाएगा। अब प्रवचन अगले दिन से चालू होगा, इसलिए यहीं पर आशीर्वाद सभी मंडल पुण्यार्जकों को आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। और जितने लोग विधान में सहभागी बने उनको भी यही आशीर्वाद देता हूँ कि अपनी श्रद्धा ऐसी बलवती बनाते रहें और तीर्थ वंदना के, प्रभु आराधना के चारों प्रत्यक्ष लाभ को पाते रहें। सभी को आशीर्वाद। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव। हेलो। के क्रम में श्रीमती शकुन जी जैन, सुरेशन जी जैन ग्वालियर, जो ट्रस्टी गुणायतन है, इन्होंने भी 9 दिन लगातार निर्जल उपवास की तपस्या की है, लेकिन ये अपना नाम सम्मान के लिए नहीं देना चाहती थी। शकुन जी जैन, सुरेशन जी जैन ग्वालियर। आइए श्री चढ़ा के पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वंद में कहना चाहूंगा, सुरेशन जी ग्वालियर। चैत मास के 16 कारण महापर्व प्रारंभ हो चुके हैं और आज पहला दिन है। और पहले दिन परम पूज्य मुनिवर के साहित्य में छूट के लिए स्वीकृति प्रदान किए हैं अतुल शीतल लाधानी परिवार, जिन्होंने आज परम पूज्य मुनिवर के साहित्य बिक्री में अपनी ओर से 50% का डिस्काउंट देने की घोषणा की है। जो भी इस साहित्य को प्राप्त करना चाहते हैं, एमपी भवन में स्टॉल लगा हुआ है साहित्य का, अवलोकन करके आप इस साहित्य को ले जाके आप उपहार के रूप में जिनालय में या अपने रिश्तेदारों को प्रदान कर सकते हैं। एमपी भवन के सामने काउंटर लगा हुआ है, साहित्य का अवलोकन करके आप साहित्य प्राप्त कर सकते हैं। अतुल शीतल लाधानी, जिनके परिवार की ओर से आज साहित्य बिक्री में 50% का डिस्काउंट दिया गया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आइए अर्घावली के माध्यम से आज की महती सभा का समापन करेंगे। उसके पूर्व में मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच में कोई भी ना आए, ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर लेंगे। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। अगर मुनिवर का आशीर्वाद है, मंडला दिगंबर जैन समाज की हुआ छाती यहाँ पर आए हैं, श्री प्रचार के गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनका नाम लिया वही आएंगे, इसके अलावा कोई भी ना आए, ऐसी व्यवस्था आप सुनिश्चित कर लें। श्रीफल दे दें। अष्टांग के व्रत किए शकुन जी ने, इनके पति जी ने
गलत सूचना दे दी थी। जल बहुत बहुत चंदन अक्षत फूल चरोवर दीप धूप अति पल्लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सोनर ध्यानत सुख पावे तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनि अंग रची चुन ज्ञानमयी सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज भई ओम ह्रीं श्रीं मुखोद्भव सरस्वती देवो नमः अर्घ्यं पामते। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाता जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई। ओम ह्रीं आचार्य परमेष्टि परमेश्वर गुरुआचार्य श्री विद्यासागर रैली पटनागंज में साक्षात विराजमान तिनके चरणों को जलपलादि महार्घ्य पामते। जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत है हे विद्या सिंधु नहीं फिर भी हे उन जैसी ही सूरत है भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराते हैं गुरुवर प्रमाण सागर जी की मुनिवर अरे सागर जी की हम पूजन आज रचाते हैं। और हमारे बीच ललितपुर से छोटे पहलवान जी पूरे परिवार के साथ आए हैं श्रीफल चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। ओम ह्रीं परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनि श्री रसागर जी साक्षात विराजमान तिनके चरणारविंदों को जलपनादि महार्घ्य पामते। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो डो हे जिन वाणी भारती ओहे जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सभी 9 बार नमोकार की जाप देंगे। बंधु मैं कहना चाहूंगा आगामी अप्रैल मई और जून में परम पूज युगल मुनि महाराज के सानिध्य में ऐतिहासिक पंचकणक महोत्सव प्रारंभ होने जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रथम पंचकल्याणक आगामी 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक गुलजार बाग पटना पाटिल पुत्र में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में संपन्न होने वाला है और 14 अप्रैल को परम पूज मुनिवर का 35वां मुनि दीक्षा महामहोत्सव भी पटना में मनाया जाएगा और उसी दिन पंचकर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव का ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। जो भी इस दीक्षा महोत्सव में आने की मानसिकता रखते हैं वे अपनी मानसिकता बना के पटना पाटिल पुत्र गुलजार बाग मीठापुर पटना पंच कल्याण में जिन्होंने अपने आइए हम और आप प्रारंभ करते हैं महामंडल विधान। तैयार हो जाएं, अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें, हाथों की अंजलि में जल लेंगे, दोनों हाथों का प्रक्षालन करेंगे, शुद्धि करेंगे। ओम ह्रीं असुजर सुजर हस्त प्रक्षालयामि। आइए कुछ बच गया था, जयमाला। जयमाला अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे सब। नवदेवा कोई भक्ति से बंधु मैं कहना चाहूंगा आज हमारे प्रथम मुख्य मंडल पुण्याजक परिवार अतुल शीतल लाधानी बख्शरा गुणायतन श्रोमणी संरक्षक आज इनके परिवार से परम पूज मुनिवर के साहित्य बिक्री में 50% का डिस्काउंट निर्धारित किया गया है। जो भी इस साहित्य को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी को उपहार के रूप में देने के लिए, अपने घर में रखने के लिए या जिनालय में समर्पित करने के लिए, तो एमपी भवन के सामने काउंटर लगा हुआ है साहित्य वितरण का। आप साहित्य का अवलोकन करके आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए उपहार के रूप में साहित्य आज के दिन चैत मास के 16 कारण महापर्व आज के दिन प्रारंभ हो चुके हैं और प्रथम दिवस साहित्य वितरण में 50% का डिस्काउंट निर्धारित किया गया है। साहित्य का अवलोकन करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं जय माला। संगीतकार जी तैयार हो जाएं। नवदेवा की भक्ति से हो नवदेवा की भक्ति से सब अरिष्ट नस जाए। आत्म सिद्धि को प्राप्त कर अष्टम वसुधा पाए। जय अरिहंत देव जिन राय तीन लोक में महिमा छाई। आदि कर्म चौनास किए हैं, भव्य जनों में वास किए हैं। 218 दूर किए 46 गुण पूर्ण हुए हैं।
ओ शरण में बीच विराजे तीर्थंकर पद महिमा राजे। भैया लाइव चल रहा है क्या कार्यक्रम? कैमरा थोड़ा इनकी तरफ भी कर दें, दोनों परिवार की ओर। हाँ जी। क्षण भंगुर सारा जग जाना, जड़ चेतन को भिन्न पिछाना। कल्याणक सब पंच मनाए, देव इंद्र हर्षित गुण गाए। प्रभु आपने प्रभुता पाई, दो हमको समता सुख लाई। दुष्ट कर्म ने मुझको घेरा, निज स्वभाव से मुख को फेरा। प्रभु आपने प्रभुता पाई, दो हमको समता सुख दाई। प्रभु आप सिद्धालय बासी, दर दर भटका में जगवासी, अब निज बोल समझ में आई। सिद्ध दशाही मन में भाई। करो नमन स्वीकार हमारा, भव सागर से करो किनारा। कर्म भवर में मेरी नैया, गुरुवर तुम बिन कौन भैया। गुण 36 मुनि स्वर्गारे, इस कलयुग में आप सहारे। दीक्षा देकर राह दिखाते, खुद चलते चलना सिखलाते। उपाध्याय पद है तमना से, उपाध्याय पद है तमना से। गुण 25 ज्ञान प्रकाशे। 28 गुणों के धारी, साधु पद की महिमा भारी। जिन धर्म अहिंसा प्यारा, गूंजोटा है जग में नारा। आगम आत्म बोध कराता, फिर चेतन का शोध कराता। आगम को अपनाया, अहो भाग तुम सा पद पाया। अनेकांत में धर्म सहारा, द्वादशांग को मनवा। कर्म निकाचिन सत्य विनाशे, बिंब जिनेश्वर आत्म प्रकाश। निस्वरूप का बोध कराती, जिन समझिन मूरत कहलाती। जो जन नित मंदिर जिन मंदिर जावे, पाप नसे और पुण्य बढ़ावे। परमात्म का ध्यान लगावे, शुद्ध होए मुक्ति पुर पावे। नवदेवों को नवदेवों को शीश झुकाओ, गुण गाओ और ध्यान लगाओ। रहू सदा में प्रवर चढ़ना, भवा मिले आपकी शरणा। पूर्व पुण्य से हो रहा, नवदेवों का दर्श जी। अल्प बुद्धि के शील है, अनंत गुण का दर्श जी। ओम ह्रीं श्री हद सिद्धाचार्योपाध्याय साधु जिंदम जिन चैत्यात्यालय नव देवताभ्यो नमो नमः। जयमाला महार्घम निरुपामिति। हो भव का संता प्यार, नित पूज रचाओ हो, नित पूज रचाओ ध्यान लगाओ। विद्या सागर पूर्ण करो हो। और ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे। ऐसे नहीं खड़े हो जाए सब। और एक कैमरा थोड़ा इनके सामने कर दें, क्योंकि जब तक कैमरा इनके सामने नहीं आता तब तक ये 1 2 3 नहीं करते। सीधा प्रसारण चल रहा है जनवाणी चैनल पर, हाथ उठाइए। और ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे। ढोल बाजे रे, नगाड़ा बाजे रे। आदिनाथ के हो, आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। विद्यासागर का हो, विद्यासागर का ध्यान लगाओ। जरा जोर से ताली बजाओ। विद्यासागर का ध्यान लगाओ। जरा जोर से ताली बजाओ। जरा जोर से ताली बजाओ। दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। ताली 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 ताली। विद्यासागर का हो, विद्यासागर का ध्यान लगाओ। जरा जोर से ताली बजाओ हो।
झूठी दुनिया से मन को हटा ले, दोनों हाथों को उठाइए राकेश भाई। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, दोनों हाथों को ऊपर उड़ा ले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हो बुलाया आज थोड़े थोड़े आए हैं, आज मेरे पापा ने प्यार से बुलाया है, आज मेरे पापा ने प्यार से बुलाया है, प्यार से बुलाया है, दुलार से बुलाया है। कोई जाए या न जाए हम तो जरूर जाएंगे। अरे बाबा ने बुलाया हमें दौड़े दौड़े आए हैं, पापा ने बुलाया हम दौड़े दौड़े आए हैं। क्या हुआ? बाबा ने बुलाया हमें दौड़े दौड़े आए हैं, बाबा ने बुलाया हमें दौड़े दौड़े आए हैं। आज मेरे पापा ने प्यार से बुलाया है, आज मेरे पापा ने प्यार से बुलाया है, प्यार से बुलाया है, दुलार से बुलाया है। कोई जाए या न जाए हम तो जरूर जाएंगे। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, दोनों हाथों को ऊपर डाले। नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, हो नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। हो गुरुवारे आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवारे आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते चलते फिरते तीरथ आए हैं मुनिवर। गुरुवारे आज मेरी कुटिया में आए हैं, गुरुवारे आज मेरी कुटिया में आए हैं। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के छम छम बाजे रे, के छम छम बाजे रे। हो बोले संत श्रवणी गुरुवार गुरुवार गुरुराजा विद्यानगर जी भगवान जय जय। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा पुण्य है कि जिनवाणी चैनल में तुम्हारा कार्यक्रम चल रहा है। इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि छिपामी। चलिए कुछ अर्घ्य चढ़ाएंगे। जल फल 8 अपने स्थान पहुंच जाए। अर्घ्य ले 305 सभी अपने स्थान पहुंच जाइए। जल पल 8 धर्म चढ़ाए, ध्यानत व्रत करो मन लाय। परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो, दर्श विशुद्धि भावना भाई। 16 तीर्थंकर पद गाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दशवदय स्वस्कारणाय नमो नमः। अन्न प्राप्ति अर्घम निरुपामति। आसुंदरव में अर्घ बनाए, ध्यानत पूजो सिरजिन राय। महासुख हो देखे नाथ परम सुख होय, पांचों मेरु असीज दाव। सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम, महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचदश समन्वय जिन चैत्याजिन बभ्यो नमः। अन्न प्राप्ति अर्घम निरुपामति। जिनवाणी चैनल के सभी कैमरामैन
ऑपरेटर और जिनवाणी चैनल के जो ऑफिस में बैठे उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस महानुष्ठान के आज के इस अनुष्ठान को जिनवाणी चैनल में सीधा प्रसारण करने का अवसर प्रदान किया। जोरदार इन सभी कलाकारों की ताली बजाइए। यह अर्घ कियो निज हेत तुमको अर्पित हो, जानत की जो शिव खेत भूमि समर्पित हो। नंदीश्वर श्री जिनदा भावन पुंज करो, बस दिन प्रतिमा अविराम आनंद भाव धरो। नंदीश्वर दीप महान चारों दिश सोए, पावन जिन मंदिर जाओ सुंदर मन मोहे। ओम ह्रीं नंदी सदेति पंचाश जिनार्य तम नमनमा अन्न प्रपाप्ति अर्घम निरूपामिति। आठों दरब सवार जी ध्यान अधिक ऊंचाए सो अब आताप निवार जी 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम समाज लक्षण धर्माय नमो नमः अन्न प्रपाप्ति अर्घम निरूपामिति। आठ दरब निर्धार जी उत्तम सो उत्तम लियो, जन्म रोग निर्वार जी सम्यक रत्नात्रय भजो। ओम ह्रीं सम्यक्ताय नमो नमः अन्न प्रपाप्ति अर्घम निरूपामिति स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरोले मन हर्षाय, दीप दोपल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बल जाऊं मैं मन वचकार। हे करुणानिधि मम दुख मेटो, याते ने पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं आदिम तीर्थंकर सामने नमो नमः अन्न प्रपाप्ति अर्घम निरूपामिति। सभी आठो दर्व पुनीति आठो अंग नमो, पूजो अष्टम दिन में अष्टम अव्य निगमो। श्री चंद नाथ दुति चंद्र चरणन चंद्र लगे, मन बचे तने जजते अमर आत्म ज्योति जगे। ओम भीम गुणाधन के मूल नायक चंद्र सामने नमो नमः अन्न प्रपाप्ति अर्घम निरूपामिति। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूछे पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।